ये लो, इस घास से मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक बैग बनवा दो। और तुम देखना, मेरा ये बैग सबसे ज्यादा खास लगेगा और सब पसंद भी करेगा। अरे माँ, तू क्या पागल हो गई है? घास का कोई बैग होता है क्या? हाँ हाँ माँ, घास की ही बैग होता है, सब कुछ होता है। तुम कोशिश तो कर लो, फिर पता ना। अच्छा मेरी बिटिया, मैं कोशिश करूंगी। तुझे पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं इसी तरह घास से बैग बनाकर खेलती थी। और अब इसी घास से मैं मेरी बेटी के लिए बैग बना दूंगी। फिर निशा की माँ ने बहुत ही खूबसूरत बैग बनाया। वाह माँ, आपके हाथ में तो जादू है जादू। ये देखो, कितना सुंदर सा बैग है। इस बैग को देख के पता ही नहीं चल रहा है कि ये कोई घास का बैग है। ये सब बातें बोलते बोलते निशा ने बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। और निशा ने मन ही मन सोचा, अरे अरे, ये क्या हो गया? आज तक तो मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे पास ना ही कोई पैसा है और ना ही कोई जमीन। आज तक हमने हमारी बेटी की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे पास तो कोई पैसा भी नहीं था। और ये देखो, मेरी छोटी सी नन्ही बेटी, वो एक छोटी सी घास की बैग पाकर कितना ज्यादा खुश है। ये बात बोलते हुए निशा की माँ की आंख भर आए। उसी वक्त घर के पास एक परी गुजर रहा था। परी उसकी जादू का प्रयोग करके सब कुछ सुन सकते थे। हम कितने आराम आयश से रहते हैं, लेकिन इस गरीब परिवार में माँ बेटी कितना बेबस है। मुझे उसकी मदद करना चाहिए। ये सब कहते हुए परी ने पीछे से उस शख्स पर जादू कर दिया। फिर वो हंसते हुए वहाँ से चला गया। निशा उस शख्स से हाथ पकड़ अपनी माँ से कहते हैं, माँ, ये देखो, मेरा जूता तो फट गया है। अगर मेरे पास एक नया जूता होता तो बहुत ही अच्छी होती। निशा ने ये सब कहते हुए उसके सामने बहुत ही खूबसूरत एक जूता आ गया, जिसे देखकर निशा तो दंग ही रह गई। माँ, मैं जो देख रही हूँ, तुम भी क्या वही देख रही हो? हाँ माँ, हाँ, मैं भी तो वही देख रही हूँ, लेकिन ये कैसे संभव हुई है? माँ, मुझे तो लगता है ये सब कुछ इस बैग के लिए हो रहा है। रुको, अभी मैं देखती हूँ। सुनो बैग, यदि आप हमारी सहायता करना चाहती हो तो फिर हमारे घर पर बहुत सारा भोजन दे दो। निशा जब ये सब कहते हैं, तब उनके सामने बहुत सारा भोजन आ जाती है। देखा माँ आपने, मैंने जो भी कह रही हूँ ना, वही हो रहा है। अब मुझे समझ में आ गई है, ये एक जादुई बैग है। मैं एक काम करती हूँ, इस बैग से एक उपहार मांगता हूँ। फिर निशा ने गिफ्ट लेकर सहेली के घर जाती है और सब लोग बस उसको ही देखने लगती है। गिफ्ट पाकर निशा के फ्रेंड पूजा बहुत ज्यादा खुश हुआ था और निशा की गिफ्ट ही वहाँ से सबसे ज्यादा बेस्ट था। और उसके बाद एक एक करके निशा की सारी इच्छा पूरी हो जाती है और उसको एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गए और वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। पर एक दिन निशा की फ्रेंड ओली ने उसके घर गई और जाके पूछने लगा, अरे अरे निशा, तुम इतना अमीर कैसे बन गई हो? जैसे कि मैं जानती हूँ, तुम लोगों को तो 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, तो फिर अब तुम लोग इतना अमीर कैसे बन गई हो? मुझे ये सब तुम बता सकती हो? प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, क्यों छुपाऊंगा मैं तुमसे कुछ? छुपाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आंगन से घास लेकर अपनी माँ को दे दिया और वो उससे थैले बना दिया है और वो एक जादुई थैले बन जाता है।
अरे हाँ, अब तो मुझे समझ में आ ही गया। मुझे लगता है ये जादुई घास है, जादुई घास। मुझे ये सब कुछ भी नहीं मालूम है। मैंने तो बस वहाँ से घास ही लाया हूँ और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आज मैं फिर जाती हूँ। बाद में एक दिन तुमसे ढेर सारे बातें करूँगी। इतना कहकर वो आंगन में चला जाता है और वो घास ढूंढता रहता है। यदि ये सारा छोटे छोटे घास से जादुई थौले बनवा जाती है तो फिर मैं हर वक्त थौले ही बनाऊंगी। फिर ओली ने वहाँ से घास लेकर जाती है और बहुत सुंदर एक थौली भी बनवा लेती है और फिर वो कहती है, हे जादुई बैग, तुम मुझे एक सुंदर सा घर बना दो, वो भी मेरे पिता के घर के पास, ताकि मैं बहुत अमीर हो सकूं। इस तरह से ओली ने उस बैग से बहुत कुछ मांगता है, लेकिन कभी भी उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुआ है। बैग उसको कुछ भी नहीं दिया है। इसके बाद ओली निराश हो गए और कहने लगे, आज मैं नहीं सफल हुआ तो क्या हुआ, एक दिन ना एक दिन मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। मैं तो ऐसे ही कोशिश करता रहूंगा। ऐसे ही ओली ने बैग बना के रख दी है और निशा उस बैग की सहायता में बहुत ही शांति से रहती है और परी की कहानी एक रहस्य बनी हुई थे।